हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून, मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। देखो जी, यूं तो तत्सम तद्भव टॉपिक आपके सिलेबस में था नहीं, किसी ने भी मतलब सिलेबस का मतलब प्रीवियस ईयर बेस पे सिलेबस में नहीं था, पर किसी एक बच्चे ने मुझसे कहा था मैम एक क्वेश्चन तत्सम तद्भव का आया था, तो उस एक क्वेश्चन के लिए मैं आपका पूरा टॉपिक लेकर आज चली आई हूँ। आज में हो सकता है आज ही कंप्लीट हो जाए, वरना कल आधी घंटे क्लास और लेके कंप्लीट कर देंगे। छोटा सा टॉपिक है, पढ़ने को तो अच्छा है ना, लेकिन जितना बन सकता है इससे उतना मैं आपको इतने में ही करा दूंगी। तो बेफिक्र होकर आप इस क्लास को लीजिएगा और काफी कुछ इसमें टाइप फॉर्मेट में ले आएंगे, बाकी पूरा बेस तो मैं आपको पढ़ाऊंगी। ऑल ओके, वेरी ओके, वेरी वेरी मच ओके, टू मच ओके। ठीक है, गुड मॉर्निंग वालों को गुड मॉर्निंग भी मेरी तरफ से, जो सोना चाह रहे हैं उन्हें गुड नाइट भी मेरी तरफ से। मैडम जी नहीं हो रहा पढ़ने का मन, हम तो नहीं पढ़ेंगे भैया, ऐसे नहीं चल रहा, देखना है ना, बताइएगा। ठीक है, तो तत्सम तद्भव शब्द देखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के शब्द होते हैं। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, के आधार पर शब्द कितने तरह के होते हैं बेटा? आधार पर उत्पत्ति कह सकते हो, स्रोत कह सकते हो, है ना। आधार पर शब्द होते हैं चार प्रकार के। कितने प्रकार के बेटा? चार प्रकार के। ठीक है, और चार प्रकार में एक होता है तत्सम शब्द, एक होते हैं तत्सम शब्द, दूसरे होते हैं तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, तीसरे होते हैं देशज शब्द, देशज शब्द, और चौथे होते हैं विदेशज शब्द। चार ही प्रकार है, अन्य कोई इनका प्रकार है नहीं, है ना, चार ही प्रकार है। यदि मैं आपसे पूछूं, देखो सिलेबस में तो आपके चारों में से कोई भी नहीं है, लेकिन ये तो अभी तक आए ही नहीं, तो इन तो हम पढ़ेंगे भी नहीं, कोई जरूरत नहीं। हमें पढ़ना है पहले के दो शब्द। तो यदि आपसे पूछा जाए शब्द तद्भव शब्द किस प्रकार के शब्द हैं, तो कहना ये उत्पत्ति के आधार पर बनाए गए शब्द हैं, ये उत्पत्ति के आधार के शब्द हैं, और इनमें सिर्फ एक ही कल मिल जाए, आज मिल जाएगी प्रियंका, पर्यायवाची शब्दों की पीडीएफ मैं अभी डलवा नहीं पाई क्योंकि थोड़ा सेलेक्ट करना पड़ता है। आज मिल जाएगी, आज शाम तक मैं इस पीडीएफ को पढ़वा दूंगी, वरना कल तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन ना लो। ठीक है, तो आप कहेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के शब्द होते हैं, जिसमें से तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, देशज शब्द हैं, विदेशज शब्द हैं। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, बताइएगा तत्सम और तद्भव होता क्या है? तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द क्या होते हैं, बताइएगा गुड्डे। तो आप कहना संस्कृत भाषा के वे शब्द, कौन सी भाषा के? देखो किसी भी भाषा के मूल शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं, परंतु क्योंकि नहीं, संधि विच्छेद समास आज तक नहीं आया, नहीं आएगा, कैसी बात कर रहे हैं, नहीं आएगा रोहित, ये तो टॉपिक ही नहीं है ना। एनालिटिकल हिंदी ज्यादा है इसमें, एनालिटिकल हिंदी ज्यादा है। मैं देखती हूँ, दोनों सेम है तो मैं देखती हूँ, चेंज करा दूंगी अगर होगी तो, कल की और परसों की चलेगा। तो यदि आपसे पूछा जाए तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो हिंदी की मूल भाषा तो बेटा संस्कृत भाषा है, तो आप कहना संस्कृत भाषा के मूल शब्द क्या कहलाते हैं? मूल शब्द मतलब जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मूल का मतलब किसी परिवर्तन के बिना, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ, परिवर्तन के बिना, क्या कहेंगे आप? संस्कृत भाषा के मूल शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। मूल शब्द जब हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जब हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि तत्सम में तो फिर ये संस्कृत में संस्कृत के रहेंगे ना, तो आप कहेंगे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, ये जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये जाते हैं, तो ही ये क्या बन जाते हैं बेटा? तत्सम शब्द बन जाते हैं, तत्सम शब्द बन जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, हाँ संस्कृत शब्द होते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे मैं आपसे कहूँ पुस्तक, पुस्तक कैसा शब्द है? तो आप कहना मैम ये शब्द तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? तो बेटा इसका तद्भव पोथी होता है। क्या होता है? पोथी होता है, याद रखना, इसका तद्भव पोथी है ना। तो मैडम तद्भव शब्द में कैसे पहचानूंगा? तद्भव शब्द में कैसे पहचानूंगा? जैसे मैं बोल दूं गरजना, मैं बोलूं गर्जन, मैं बोलूं गर्जन, तो क्या हो जाएगा? गरजना हो जाएगा, गरजना हो जाएगा। गर्जन मतलब तत्सम और गरजना मतलब तद्भव, समझ गए? अगर आप समझ पाए तो अभी मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं बताऊं, अब आपको मैं बताऊं तद्भव शब्द क्या होते हैं। देखो कोई भी भाषा, जैसे हिंदी है, हिंदी तो रूप परिवर्तन करके आई है, हिंदी भी तो पहले संस्कृत थी, आपको पता ही है ना। ये क्लास 3:45 तक ही चलेगी, 3:45 पे आपका इवेंट है एक। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो आप कहेंगे मैम ये संस्कृत के शब्द ही जब अपना रूप, बिना रूप बदले तत्सम, रूप बदल लेंगे तद्भव। आप कहेंगे तद्भव शब्द क्या है? तो आप कहना संस्कृत भाषा के वे शब्द, क्या कहेंगे आप? संस्कृत भाषा के शब्द जब रूप परिवर्तित कर, शब्द जब रूप परिवर्तित कर, परिवर्तित कर हिंदी में प्रयोग होते हैं, रूप परिवर्तन के बाद लिखो, कर नहीं, रूप परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग होते हैं, हिंदी में प्रयोग होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? हिंदी में प्रयोग होते हैं तो उन्हें हम प्रयोग होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं तो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं, कहते। जैसे अभी जो घड़ा बनाने का काम करता है वो कौन होता है? तो आप कहेंगे मैम कुंभकार होता है। कुंभकार का मतलब, कुंभ बनाने वाला, ये शब्द तत्सम है।
मतलब ये मूल संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है? संस्कृत का मूल शब्द है। संस्कृत का मूल शब्द है बेटा। जैसे ही इसे मैं तत्सम में लेकर जाऊंगी, ये कुंभकार ना होकर क्या हो जाएगा? कुम्हार हो जाएगा। कुंभकार ना होकर ये क्या हो जाएगा? संस्कृत के साथ भाषा मैं नहीं लगाती, संस्कृत के साथ संस्कृत भाषा ही है बेटा। भाषा के संस्कृत भाषा लगाऊं, खाली संस्कृत लगा दिया तो समझ गए, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब आप उस चीज को आई लाइट भैया खोल दो, हो पाए तो, है ना? है ना? क्लियर? कुर्सी रख दो। आया समझ में? अगर समझ में आया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊँ, सिलेबस कल खत्म हो जाएगा आपका। तो ये कहलाएगा कुम्हार। अब इस शब्द ने क्या किया? रूप परिवर्तन किया और ये क्या बना? तद्भव बन गया। क्या बना? तद्भव बन गया। ऐसा ही एक शब्द और है, जैसे मैं लिखूं वत्स। वत्स, वत्स शब्द का कौन सा शब्द है? तो आप कहेंगे मैम संस्कृत का शब्द है, मतलब तत्सम शब्द है। संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है। इसके दो अर्थ निकलते हैं। तद्भव में बछड़ा के लिए भी प्रयोग होता है ये, और बच्चा के लिए भी प्रयोग होता है, और ये दोनों ही क्या है? तद्भव हैं। तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं? तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि ये कैसा शब्द है? मैम यूट्यूब रिक्त स्थान, मुझे नहीं पता क्या कहना चाह रहे हैं। चलिएगा, तो मैं आपके लिए ये सब लेकर भी आई हूँ, परंतु प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा मंडे से। परंतु मैंने आपको इसका एक बेस बना दिया, मैंने आपको इसका एक बेस याद करा दिया। तो देखिएगा, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और इनके बहुत से मैं क्या लेकर आई? तो मैं इसके बहुत से उदाहरण लेकर आई। जैसे स्वर्ण है, ये किसका शब्द है? आप कहेंगे मैम संस्कृत भाषा का शब्द है। ये बहुत ईजी है, ये इतना ईजी है कि आप ऑप्शन लेके आराम से कर दोगे। ठीक है, कोई नहीं हो जाएगा, मेंस में आती है हिंदी। मयूर हम मोर को कहते हैं। और प्रतिवेशी, वही प्रतिवेशी जो रोज आपके घर आके पूछते हैं आपके बेटे का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो फिर प्रैक्टिस सेट होगा। वही प्रतिवेशी अर्थात पड़ोसी, तद्भव में जिन्हें हम पड़ोसी कहते हैं, उन्हें हम तत्सम में, अभी नहीं लगेगा हार्ड, क्या कहते हैं? बताइएगा, क्या कहते हैं? पड़ोसी कहते हैं। इनकी कुछ विधियां होती हैं बेटा पहचानने के तरीके कैसे होंगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे स्वर्ण में ये रेफ लगा है, प्रतिवेशी में ये प्रा लगा है, ये शा लगा है, ये सारी क्या होती हैं? विधियां होती हैं पहचानने की, मैं आपको बताऊंगी। आपने संयुक्ताक्षर पढ़ा है? आपने संयुक्ताक्षर पढ़ा होगा, खूब खूब पढ़ा होगा, मुझे पता है ना? तो आप कहेंगे कि मैडम जो संयुक्ताक्षर होते हैं ना, संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर, तो आप कहना मैम हमने चार संयुक्ताक्षर पढ़े हैं मूल वर्णमाला में। हमने पढ़ा है शा, हमने पढ़ा है त्रा, हमने पढ़ा है ज्ञा, हमने पढ़ा है श्रा, पढ़े हैं ना? तो क्या होते हैं संयुक्ताक्षर? जहां दो व्यंजन और एक स्वर होता है ना? क्या होता है? दो व्यंजन और एक स्वर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। शा कैसे बना है? तो आप कहेंगे मैम आधा का, फिर स्वर रहित शा, और फिर उसमें स्वर जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? शा क्षत्रिय बन जाएगा। ऐसे ही त्रा कैसे बना है? ता, धन रा, धन आ। अरे हाँ मैम, दो व्यंजन है। हाँ, यहाँ भी दो व्यंजन है। यहाँ पे क्या है? जा, धन अया, धन आ। अरे यहाँ भी दो व्यंजन है। और देख लीजिएगा, श्रा तो हम बोलेंगे शा, इस पे हलंत, फिर रा, इस पे हलंत, फिर आ। अरे इसमें भी तो दो व्यंजन है, तो इसका मतलब जिसमें भी दो व्यंजन और एक स्वर होगा वो संयुक्ताक्षर होगा। ना सिर्फ ये, चार प्रकार के नहीं होते हैं, चार संयुक्ताक्षरों को मिली है वर्णमाला में जगह, लेकिन संयुक्ताक्षर और भी होते हैं। जैसे आप बोलेंगे प्र, क्या है ये? संयुक्ताक्षर है। आप बोलेंगे द्वि, संयुक्ताक्षर है ये। क्या है? संयुक्ताक्षर है ये, ध्यान रखना। आप बोलेंगे क्रा, आप बोलना संयुक्ताक्षर है ये। ठीक है, आप बोलेंगे म्रा, क्या है? संयुक्ताक्षर है ये। कैसे है जी? कैसे है? आप बोलना मैम ये बना है पा, धन रा, धन आ से। ठीक है, द कैसे बना है? दा, धन वा, धन ई से। छोटी लगी इधर। आप बोलेंगे का कैसे? क्रा कैसे बना है? का, धन रा, धन आ से। अच्छा मैम दो हमें मिल गए। यहाँ पे माँ कैसे बना? म्रा कैसे बना? माँ, धन रा, धन आ से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो मैडम ये सारे संयुक्ताक्षर हैं। हाँ जी, ये सारे संयुक्ताक्षर हैं, ये सारे संयुक्ताक्षर हैं। और जहां संयुक्ताक्षर का प्रयोग होगा वे सभी शब्द कैसे होते हैं? तत्सम होते हैं। एक अपवाद है, वो मैं लिखवा दूंगी। वो सभी शब्द कैसे होंगे? जिन शब्दों में संयुक्ताक्षर का प्रयोग है वो शब्द कैसे होंगे? तो आप कहना मैडम तत्सम होंगे। कैसे पहचानोगे? देखो मैंने लिखवा दिया। तद्भव के बारे में बताया, वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तित कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं हाथ, हस्त हो गया तत्सम इसका। मक्खन, ये देखो संयुक्ताक्षर मिला मुझे यहाँ म्रा। ऊंट, यहाँ मुझे संयुक्ताक्षर मिला। ऊष्ट में मुझे क्या मिला? संयुक्ताक्षर मिला। इसकी मैंने अलग से विधि भी करा रखी है, देखो। तत्सम में संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग होता है। संयुक्त व्यंजन अर्थात संयुक्ताक्षर, समझ गए क्या मतलब? ठीक है, संयुक्त व्यंजन साधारण व्यंजन जैसे बन जाते हैं। तद्भव में क्या होते हैं? ये संयुक्त व्यंजन बदल जाते हैं। जैसे ये जो खेत लिखा है, ये जो खेत लिखा है, तो आप कहना मैम ये तत्सम में क्या होगा? आप कहना मैम क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा तत्सम में बेटा? ये क्षेत्र हो जाएगा, क्षेत्र। शा क्या है? संयुक्ताक्षर है। त्रा क्या है? संयुक्ताक्षर है। खेत में कोई भी संयुक्ताक्षर नहीं है। ठीक है, चलो। प्रा क्या है? संयुक्ताक्षर है। या क्या है? संयुक्ताक्षर है। इधर तो कोई संयुक्ताक्षर नहीं है, मतलब कोई संयुक्ताक्षर नहीं है। संयुक्ताक्षर कहाँ प्रयोग हो रहा है? तो आप कहना संयुक्ताक्षर प्रयोग हो रहा है तत्सम में। कहाँ प्रयोग हो रहा है बेटा? तत्सम में हो रहा है, तद्भव में नहीं हो रहा है। मैम दोनों जगह तत्सम लिखा है, ये तद्भव लिखा है, उधर तत्सम लिखा है। दोनों जगह तत्सम लिखा है। कहाँ? अच्छा इधर, उधर तद्भव है, इधर तत्सम है। कहाँ तत्सम लिखा है? ऊपर भी तद्भव लिखा है। ऐसी बात क्यों कर रहे हो? है ना? अभी तो बता दिया ना संयुक्ताक्षर। चलिएगा, देखो और देखो।
और बता दो, इसके अलावा और बताऊं मैं, जैसे एक ज्ञानी लिखा है, ऐसे लिखा होता है रागी, ये क्या बन जाता है, रानी बन जाता है, क्या बन जाता है, रानी बन जाता है ना। एक लिखा होता है चक्र, ये चक्र क्या बन जाता है, चरखा बन जाता है, चरखा बन जाता है ना। एक लिखा होता है वर्तिका, खैर वो तो रेफ है। संयुक्त अक्षर बता दूं, मैं लिखती हूँ प्रथम, ये प्रथम किसमें बदल जाएगा, प्रा लगा है, प्रा लगा है, आप कहेंगे ये बदल जाएगा पहला में, ये बदल जाएगा पहला में, किसमें बदल जाएगा बेटा, पहला में। अच्छा रक्षण वाला देखो, नहीं सही है, तत्सम है, संस्कृत में रक्षण सही लिखा है। आप सोच रहे ऐसे में रक्षण लिखा जाएगा, ऐसे में रक्षण लिखा जाएगा, नहीं गलत है। मक्खन भी मक्खन तद्भव होता है, मक्खन तद्भव होता है, तत्सम रक्षण ही होता है, इसमें मृ नहीं लगता है, मृ ही लगता है, समझ गए, मृ ही लगता है, टेंशन ना लो, मैं हूं ना यहाँ। मक्खन वाला देख लिया, मक्खन वाला मक्खन जैसा ही है, इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा दूसरी विधि में आपको बताऊं, दूसरी विधि में आपको बताऊं, देखो एक शब्द होता है, एक वर्ण होता है शा, जिसे हम कहते हैं तालव्य शा, और एक होता है मूर्धन्य शा। यदि किसी शब्द में ये आते हैं, अगर किसी शब्द में ये आते हैं, तो शब्द तत्सम होने की संभावनाएं अधिक हैं। तत्सम की क्या है, अधिक संभावना है, अधिक संभावना है, क्या है, अधिक संभावना है। वहीं पे इन दोनों की जगह क्या आ रहा हो, और साथ ही साथ सा आ रहा हो, तो आधा सा, ये वाला सा स्वर रहित, ये तीनों ही किस में बदल जाएंगे, सा में बदल जाएंगे। तो यदि किसी शब्द में सा का प्रयोग है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो क्या होगा, तद्भव होगा। और मैं यहाँ पे ज्यादा चांसेस क्यों लिख रही हूँ, मैं यहाँ अधिक संभावनाएं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100% पर ज्यादातर क्या होगा, ये तद्भव हो जाएगा और ऊपर वाले तीनों तत्सम हो जाएंगे। किसी शब्द में इन तीनों का प्रयोग है तो वो तत्सम होगा, फिर क्या होगा, फिर यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट है, मंडे से क्लासेस ऑफ नहीं हो रही आपकी, बस एप्लीकेशन से एक तरह से यूट्यूब पे हो रही है ना। मैम इतना स्पीड से क्यों पढ़ा रहे हो, सिलेबस कंप्लीट करनी है, मैंने स्पीड से आज तक पढ़ाया है, मुझसे ज्यादा स्लो तो कोई पढ़ा नहीं सकता, मैं तो बहुत स्लो पढ़ाती हूँ, बहुत स्लो पढ़ाती हूँ। और मैं आपको इसीलिए धीरे धीरे अलग भी लिखवा रही हूँ, टाइप होने के बावजूद भी लिखवा रही हूँ, है ना, समझ गए। तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, मैम मैम क्या होता है, तद्भव का की अधिक संभावना क्या होती है, अगर उसमें सा लगा है, मतलब दंत सा लगा है, क्या लगा है, दंत सा लगा है। जैसे मैं आपको बताऊं, तत्सम में शा का प्रयोग होता है, तत्सम में शा का प्रयोग होता है, ठीक है। हाँ यूट्यूब पर भी 3 बजे ही, यूट्यूब पर भी 3 बजे ही है, ठीक है बेटा, बताइएगा। तद्भव में शा किस में बदल रहा है, सा में बदल रहा है। जैसे ये श्यामल लिखा है, श्यामल लिखा है, तद्भव में ये क्या हो जाएगा, आप कहना सांवला हो जाएगा। ये अंश लिखा है, यहाँ क्या हो जाएगा, आप कहेंगे अंश हो गया। दीप शला का, ये सलाई में बदल गया, ये किस में बदल गया, सलाई में बदल गया। आज यूपी में बहुत बारिश हो रही है, यहाँ तो नहीं हो रही बेटा, ये भी यूपी है लेकिन शायद उस साइड वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न यूपी में हो रही होगी, वेस्टर्न यूपी में तो नहीं हो रही है ना, अभी यहाँ नहीं हो रही बेटा। जैसे आप इसमें और देखो, शाह से आप कहना, क्या मैम इसकी अपवाद नहीं है, फर्स्ट पेज पे तत्सम लिखा है, फर्स्ट पेज पे तत्सम लिखा है दोनों जगह, ओके 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 ओके, ये लो, ये लिखा है, बस जी समझ तो गए थे ना आप बेटा, लो तद्भव, है ना। चलिएगा अभी ठीक है, अभी ठीक है। देखो मैंने आपको बताया श्याम सांवला, मैं आपको और बता दूं, मैं आपको और बता दूं, इसमें ना कुछ अपवाद भी होते हैं, और वो अपवाद कौन कौन से हैं, देखो अपवाद देखो, अपवाद देखो। जैसे शेर शब्द क्या है, शा बना है, पर ये कैसा है, तद्भव है, कैसा है, तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा, तो बेटा इसका तत्सम हो, सॉरी इसका तत्सम क्या होगा, हाँ सही तो है, सिंह हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप सभी लोग। तो ऐसा नहीं है कि इनके कुछ अपवाद नहीं है, कुछ ना कुछ अपवाद भी है। बिल्कुल मैम, चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा तो तद्भव ही होगा, 100% तद्भव ही होगा। ये भी एक नियम है, पहले शा वाला पढ़ लें। देखो अभी मैंने आपको बताया था मूर्धन्य शा का प्रयोग होता है और तद्भव में वहां सा में बदल जाता है, या फिर लोप भी हो जाता है, गायब भी हो जाता है। जरूरी नहीं है ये शाह इस शाह में बदले, हो सकता है ये वाला शाह सिरे से बिल्कुल ही गायब हो जाए, ठीक है। हाँ जी, है ना। तो आप कहेंगे मैम जैसे अष्ट लिखा है, ये 8 हो गया, कृषक लिखा है, किसान हो गया, किसान हो गया, वर्ष लिखा है, बरस हो जाता है, बरस, वर्ष नहीं बरस। और बता दूं आपको, आप लिखोगे मैम कृष्ण, आप लिखोगे कृष्ण क्या है, तत्सम है, तत्सम है ना। आप लिखोगे कृष्ण क्या है, तत्सम है। तद्भव में ये क्या हो जाएगा बेटा, तद्भव में क्या हो जाएगा, तो तद्भव में ये हो जाएगा किसन, क्या हो जाएगा, किसन हो जाएगा। समझ गए, समझ गए, हाँ जी। आप बोलेंगे मैम देखो एक बड़ा षष्ठ, ये अष्ट लिखा था मैंने, यहाँ षष्ठ लिख दिया, ये तत्सम में है, ये तत्सम है, ये तद्भव में क्या होगा बेटा, छठा हो जाएगा, छठा, इतना छठा भाग। मैम प्रैक्टिस सेट 3 पर आएंगे तो क्लास का तो सिलेबस खत्म हो रहा है बेटा, सिलेबस कल खत्म हो रहा है। मैम एप्लीकेशन पे यही करा है ना प्रैक्टिस सेट। देखो आरडब्ल्यूए की एक बहुत बड़ी पहचान रही है, हम ना मतलब कोर्स देते हैं, ऑफ कोर्स जरूरी होता है कोर्स देना, आपको सिस्टमैटिक वे में पूरा सिलेबस मिलता है, पढ़ने को मिलता है, हम भी सिस्टमैटिक वे में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। कब तक होगा यूट्यूब पे, एग्जाम तक, हाँ कुछ ना कुछ तो एग्जाम तक आपका चलता ही रहेगा, क्लासेस तो आपकी नहीं, एग्जाम तक ही, सिलेक्शन तक, एग्जाम तक नहीं, हाँ जब तक मेंस का एग्जाम होगा तब तक तो चलता ही रहेगा, बाद में इंटरव्यू की भी तैयारी हमारे यहाँ कराई जाती है, तो उस बीच में कोई टेंशन नहीं होगी। आप बोल रहे हैं मैम एप्लीकेशन पे ही करा दो क्लास, बेटा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं ले पाए, किसी वजह से कोर्स नहीं ले पाए, कोई भी परेशानी उनकी मजबूरी रही है ना। तो आरडब्ल्यू की एक हमेशा पहचान रही है, हम अपने सारे प्रैक्टिस सेट, कभी भी हम अपने प्रैक्टिस सेट मतलब पेड नहीं लाते, हमारे सारे प्रैक्टिस सेट फ्री है ना भैया। प्रैक्टिस सेट तो हमने कभी भी मतलब पेड किया ही नहीं है, सिर्फ थ्योरी पेड करते हैं, वो भी
मतलब बहुत कम से कम रेट में लाने की कोशिश, इसको कम से कम इसका प्राइस लाने की कोशिश करते हैं हम, तो प्रैक्टिस तो आपकी अब पूरी ही फ्री ही होगी, तो बेफिक्र रहो, है ना। और आपको कोई कंप्रोमाइज नहीं कराया जाएगा फ्री में, ऐसा नहीं कि फ्री हो रही है तो वहाँ पे कोई आपको कंप्रोमाइज मिलेगा, नहीं। हम टीचर हैं क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपकी वजह से हम टीचर हैं, तो आपके लिए पूरी जान लगा देंगे, टेंशन लेने की बात है ही नहीं। तत्सम में इस्ता का प्रयोग होता है, तद्भव में वहीं था का प्रयोग होता है बेटा, इस्त, ठीक है। इसको हम बदल देते हैं था में, किसमें बदल देते हैं, था में। जैसे स्तंभ लिखा है, ये खा में बदला, स्तंभन किसमें बदला, थामना में बदला, थमना में बदला, स्तंभन का मतलब हो गया थामना, हाँ, और इस थाली का हो गया थाली। ऐसे ही लिखा होता यदि स्थल, स्थल, तो इसमें खाली सा का लोप होके ये क्या बन जाता, थल बन जाता। क्या बन जाता बेटा, थल बन जाता। क्या बन जाता, गधा का तत्सम रूप गर्धव होता है, गधा का गर्धव होता है, लो जी गधा का पढ़ो तुम, गधा का तत्सम रूप गर्धव होता है, वो अलग से सारा मैं करा दूंगी, जानवर इत्यादि वो सब करा दूंगी, कल आपको पूरा ही कर दूंगी। क्लर्क में तो नहीं होता, पीओ में होता है बेटा इंटरव्यू, है ना। हाँ जी, हाँ, गौ होता है गाय का। तो आप क्या कहेंगे मैम, स्था जहां हमें मिल जाएगा वहां क्या मिल जाएगा, थल मिल जाएगा, है ना। जैसे स्तंभन का मतलब तो थामना है, अगर लिखा होता स्तंभ, 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 तो उसे हम बेटा थंब भी कह देते हैं, थंब भी कह देते हैं, और हम इसे खंबा भी कह देते हैं, खंभा भी कह देते हैं, क्या कहते हैं, खंभा भी कह देते हैं, दोनों ही हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, देखो ये मैंने आपको बताया था, अगर चंद्र बिंदु है, ये 100% का नियम है, अगर किसी शब्द में चंद्र बिंदु है ना, ऐसे ना करो, अगर किसी शब्द में चंद्र बिंदु है तो 100 के 100% वो शब्द कैसा होगा, तद्भव होगा, मतलब हिंदी का होगा, वो संस्कृत का नहीं होगा, संस्कृत के शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, संस्कृत के शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता, तो यदि किसी शब्द में चंद्र बिंदु है ना, अगर किसी शब्द में चंद्र बिंदु है तो वो 100% क्या होगा, तद्भव होगा, वह निश्चित ही तद्भव होगा। हाँ, चंद्र बिंदु की जगह पर उधर किसका प्रयोग होगा, खाली बिंदु का, जिसे आप अनुस्वार कहते हैं, जिसे हम, उसे खाली बिंदु का प्रयोग होगा। और एक आध बार ऐसा भी हो सकता है कि बिंदु का भी प्रयोग ना हो, यूं ही शब्द बन जाए। जैसे मैं आपसे कहूं, तद्भव में मैंने लिखा कंगन, ये इसका चंद्र बिंदु गायब कर दिया इसने, हाँ जी, है ना। मैंने आपको बताया कंगन, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा कंकण, कंगन हाथ में पहनने वाला कंगन क्या बन जाता है, कंगन बन जाता, कंकण बन जाता है। वैसे ही अंधेरा का तत्सम अंधकार हो जाता है। अंगरखा, अंगरखा का तत्सम क्या होगा, अंगरक्षक हो जाएगा, सांप का सर्प हो जाएगा, आंच का अर्ची हो जाएगा, देखो यहाँ पे ना, और कांच का काच हो जाएगा। यहाँ किसी प्रकार का ना तो यहाँ अनुस्वार नहीं है, यहाँ अनुस्वार नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है चंद्र बिंदु इधर है तो इधर अनुस्वार लगे, इधर मैम ये रसम तद्भव होता ही क्यों, क्योंकि बेटा हमारी भाषा संस्कृत से हिंदी में बदली, तो संस्कृत के शब्द भी हिंदी में बदले होंगे, है ना, इसलिए होता है। तो आप क्या कहेंगे मैम, इधर चंद्र बिंदु है, इधर कुछ नहीं है तो भी काम चल रहा है, इधर चंद्र बिंदु है, इधर ऐसा नहीं, अनर्ची कहेंगे, अर्ची ही कहेंगे, अनर्ची नहीं कहेंगे। तो इसलिए चंद्र बिंदु के बदले में क्या लगने की आवश्यकता नहीं है, अनुस्वार हर जगह आए जरूरी नहीं है, पर ज्यादातर केसेस में अनुस्वार आ जाता है। मैंने आपको दोनों ही करवा दिए हैं। तत्सम शब्द था वर्ण से शुरू नहीं होते, तत्सम के जितने भी शब्द हैं वो था से शुरू नहीं होते, था की जगह इस्ता लगा मिलेगा, मतलब था से शुरू होने वाले सभी शब्द कैसे हैं, तद्भव। था से शुरू हो रहे हैं तो तद्भव हैं, था बीच में आ सकता है, मैं क्या बता रही हूँ, था शब्द के बीच में आ सकता है, शब्द के बीच में तो आ सकता है, बीच में आ सकता है, परंतु शुरुआत नहीं होगी, आ सकता है, लेकिन इसका एक अपवाद है। जैसे बेटा आप कहते हो थूतकार, इस थूतकार को तद्भव में हम क्या कहते हैं, थूकना कहते हैं, और ये थूतकार शब्द कैसा है, आप कहना मैम ये तत्सम है, ये कैसा शब्द है कैसा शब्द है, तत्सम है। समझ गए आप, नहीं कल भी है क्लास, लास्ट क्यों होती, कल भी है, समझ पाए आप। तो और बताऊं, तद्भव शब्द या और वा से शुरू नहीं होते, अर्थात या और वा से शुरू होने वाले सभी शब्द कैसे हैं, या और वा से शुरू होने वाले सभी शब्द कैसे होंगे, देखो, या एवं वा से शुरू होने वाले सभी शब्द कैसे होंगे, वा से शुरू होने वाले शब्द कैसे होंगे, होने वाले शब्द कैसे होंगे, आप कहना मैम वे सभी कैसे होंगे, तो कहना तत्सम होंगे, कैसे होंगे, तत्सम होंगे, लेकिन इनका भी अपवाद है। ये दोनों क्या है, आप कहना ये अपवाद है, ये क्या है, अपवाद है, अपवाद अर्थात जो नियमों में नहीं बंधता। हाँ, अभी आप लोगों को 3:45 पे मेरे साथ कहाँ जुड़ना है, बैंकिंग बाई IW यूट्यूब चैनल पे आ जाना है, मैं आपको कुछ बताऊंगी। शुरू नहीं होते, ये तो क्या ही बताएं, शुरू नहीं होते, नहीं होते हैं। समझ गए, और वा से शुरू नहीं होते हैं, समझ गए, समझ गए बेटा। टॉपिक से आज तक क्वेश्चन आया ही नहीं था, टॉपिक से आज तक किसी बच्चे ने मुझे बताया ही नहीं है क्वेश्चन आया है, लेकिन कर लिया मैंने। लेकिन क्या है बेटा, क्या है, एक बच्चे ने बोल दिया मैम आया है, मैं उस एक बच्चे के लिए क्लास करा रही हूँ, वो किसी एक बालक ने बोला कि मैम क्लास में आया था क्वेश्चन, आप में से ही किसी ने बोला था, उस एक बच्चे के लिए क्लास करा रही हूँ, सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है। वो 4 बजे है, मैं 3:45 पे कराऊंगी अभिषेक, मेरी बस 10 मिनट की क्लास है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जरूर सुन लेना, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं, 5 मिनट है अभी हमारे पास। तत्सम शब्दों में वाका प्रयोग होता है, क्या होता है, वाका प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, और तत्सम में वाका प्रयोग होता है, और इसके विपरीत तद्भव में बाका प्रयोग होता है। जैसे मैं आपको बोलूं, वचन के बदले बैन, वायु के बदले बयार, वायु के बदले बयार, है ना, और वधु के बदले बहु,
और मैं आपको इधर वाले शब्दों का करा दूं, ये वाले देखो स्लाइड जोड़ते हैं और स्लाइड जोड़ के मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप शब्द लिखते हो तत्सम और इधर लिखो तद्भव, तद्भव। जैसे आप एक शब्द लिखते हो, आप शब्द लिखते हो युवा, युवान, समझ गए? और बताऊं, और शब्द लिखते हो यज, यज्ञ, मान, सब तत्सम शब्द है। या से शुरू हो रहे हैं तत्सम है, या से शुरू हो रहे हैं तत्सम है। और बताऊं, आप बोलोगे या से और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? आप बोलेंगे मैम इसे हम कह सकते हैं जजमान, क्या बता दिया, युवान बता दिया, यौवन कह सकते हो आप। जमुना को हम क्या कहते हैं, यमुना कह सकते हो आप। ये सब या से शुरू हो रहे हैं और बेटा सब तत्सम है, सब तत्सम है। तद्भव में क्या होगा इनमें, तो मैंने आपको बताया क्योंकि तद्भव या से शुरू नहीं होता, यानी कि तद्भव में कुछ ना कुछ बदल रहा होगा, कुछ ना कुछ तो बदल रहा होगा। चांद तद्भव है, इसका तत्सम चंद्रमा होता है, चंद्र होता है, ठीक है। युवान को तद्भव में हम कहते हैं बेटा जवान, क्या कहते हैं, जवान कह देते हैं। इसका मतलब या प्रयोग नहीं हुआ। यज्ञमान जो अपने यहाँ क्या कराते हैं, यज्ञ इत्यादि कराते हैं, उन्हें हम जजमान कह देते हैं। यहाँ तो दो चीजें मिल गई, ये भी मिल गया, संयुक्ताक्षर भी मिल गया। यौवन, यौवन को हम जोवन कह देते हैं बेटा, क्या कहते हैं, जोवन कह देते हैं। यमुना को हम जमुना कह देते हैं, क्या कहते हैं, जमुना कह देते हैं। तो क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं, या से शुरू नहीं हो रहा है, या से शुरू नहीं हो पा रहे हैं शब्द, बताइएगा, है ना। हाँ, ऐसे ही बा से शुरू होने वाले शब्द, मैं बोलूं वायु, कैसा है, तत्सम है, कैसा है, तत्सम है वायु। मैं बोलूं वचन, कैसा है, तत्सम है। मैं बोलूं वर यात्रा, ये क्या है, आप बोलना मैम तत्सम है। तो तद्भव में इनका क्या होगा, तो ये वायु बदलेगी, तद्भव में किसमें बदलेगी, भैया वायु चल गई, हवा चली किसकी, तद्भव की, तो ये वायु किसमें बदली, तो कहना मैम ये बनी बयार। और बताओ मैम, तो ये वचन किसमें बदला, ये बदला बैन में। और बताना मैम वर यात्रा किसमें बदली, वर यात्रा बदली बारात में। और बताऊं मैम, अभी अभी तो आपने एक वत्स भी बताया था, बिल्कुल जी, तो वत्स किसमें बदला, तो वत्स बदल गया बच्चा में या बछड़ा में, या बछड़ा में। क्या आप समझ पाए, क्या आप समझ पाए इसकी पूरी ट्रिक, समझ पा रहे हैं। देखो मैंने आपको अभी नियम क्या कराया कि तद्भव के ये अपवाद हैं, दो ही शब्द किससे शुरू होंगे, वरना तद्भव शब्द या और बा से शुरू नहीं होते। तो या और बा से शुरू होने वाले शब्द कैसे होंगे, तो कहना तत्सम होंगे। सभी नहीं, देखो विदेशी शब्द भी हैं हमारे पास में, लेकिन हमें तो सिर्फ तत्सम तद्भव पढ़ने हैं, तो उसके सेंस में देख लो। क्या आप आज की क्लास समझ पाए, मैंने बहुत सारे इसलिए कराई ही नहीं है। पीडीएफ का अगला भाग है मेरे पास अभी, लेकिन वो मैं कल कराऊंगी आराम से। कल आपको ये 4-5 स्लाइड्स बची हैं, वो पूरी कराने के बाद ही, बहुत सिंपल टॉपिक है, इतना सिंपल है, आप ऑप्शन देखिए एकदम समझ जाएंगे। पहले तो आएगा ही नहीं क्वेश्चन, मैं बहुत डैम श्योर हूँ, आ गया होगा धोखे में, आ गया होगा धोखे में, इंपॉर्टेंट ही नहीं है। बस एक बच्चा, कौन था वो बच्चा जिसने मुझसे कहा था ना तसंत धोबाएगा, उस एक बच्चे के लिए आज की क्लास लगी है, उस एक बच्चे के लिए आज की क्लास लगी है, ठीक है। हाँ इजी ही है, संकेत कह रहे हैं मैम आपने इतने अच्छे से समझा दिया, इजी लगा, इजी है। मैं मिलती हूँ अब आप सभी से कल दोपहर 3 बजे, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय। और आ जाओ यूट्यूब पे, सारी के सारी यूट्यूब पे पहुंचो, मैं भी 2 मिनट में लाइव आ रही हूँ, ठीक है, बाय बाय।